नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन टारगेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सत्यपाल सिंह एक नए छोटे से वीडियो के साथ आया हूँ। इसको आप ये चैप्टर है मल्टीपल एंड फैक्टर्स। तो चलिए हम इसके बारे में बताते हैं मल्टीपल क्या होता है। ठीक है, तो मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स या इसी को रिफ्रैक्टिव्स भी कहते हैं। हिंदी में इसको अपवर्त्य और इसको अपवर्तक कहते हैं। अपवर्त्य और अपवर्तक क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। इससे पिछली लेखपाली की परीक्षा में एक सवाल आया था कि अपवर्तकों का योग क्या होगा, और सीटेट में भी कई बार सवाल आए हैं। हालांकि मल्टीपल से तो कोई सवाल नहीं आए हैं। तो जैसे अपवर्त्य क्या होता है, जैसे अगर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 7 के अपवर्तक कौन है, अपवर्त्य कौन है, तो 7 से शुरू करके जितने भी संख्याओं से गुणा करते हैं वो सभी अपवर्त्य होते हैं। तो 7, 14, 21, 28 ऐसे जो भी आएंगे ये सब जो है अपवर्त्य कहे जाएंगे। इसी से बना हुआ है लघुत्तम समापवर्त्य, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। लघुत्तम समापवर्त्य जो चैप्टर बना हुआ है एलसीएम, यानी इसी से बना हुआ है लघुत्तम समापवर्त्य। और अपवर्तक क्या होता है, अपवर्तक क्या होता है, जैसे अगर 24 के अपवर्तक की बात करें तो 1 से लेकर जितनी संख्याओं से 24 में भाग चली जाती है वो सभी अपवर्तक कहलाते हैं। जैसे 1 से भाग जाएगी, 2 से भाग जाएगी, 3 से भाग जाएगी, 4 से भाग जाएगी, 6 से भाग जाएगी, और 8 से भाग जाएगी, 12 से भाग जाएगी, और 24 तक से भाग जाएगी। यानी ये सभी जो है इनके अपवर्तक कहे जाएंगे। तो कभी कभी परीक्षा में आता है कि अपवर्तकों की संख्या क्या होगी, और कभी कभी आ जाता है कि अपवर्तक, या इसी को कहते हैं गुणनखंड, इसी को गुणनखंड भी कह सकते हैं, इसी को अपवर्तक भी कह सकते हैं। तो इसके जैसे 24 के अपवर्तकों की संख्या देखी जाए तो 8 होगी। 24 के अपवर्तकों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। इसी तरीके से बड़े बड़े परीक्षाओं में ज़्यादा पूछ लिया जाता है। तो आज हम सीखेंगे कि अपवर्तकों की संख्या निकालना, और कभी कभी इनका योग भी पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम चलते हैं अपवर्तकों की संख्या ज्ञात करना। अपवर्तकों की संख्या ज्ञात करना। तो अपवर्तकों की संख्या कैसे निकालते हैं? जैसे अभी आपने देखा कि 24 के अपवर्तक, तो 24 के अपवर्तक कौन कौन से थे? तो आपने देखा 1 थे, 2 थे, 3 थे, 4 थे, 6 थे, 8 थे, 12 थे और 24 थे। यानी टोटल संख्या जो थी 8 थी। लेकिन अपवर्तकों की संख्या हम अगर बड़ी संख्या आ जाएगी, जैसे परीक्षा में लेखपाली की परीक्षा में आया था 2240 के अपवर्तकों की संख्या का योगफल कितना होगा, तो पहले तो अपवर्तकों की संख्या निकालना, फिर उसके बाद योगफल निकालना काफ़ी कठिन प्रश्न हो जाता है। तो इसको हम छोटे से वीडियो में समझ जाते हैं कि कैसे अपवर्तकों की संख्या निकाली जाती है। तो सबसे पहले हम इसको जो है करेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ेंगे तो 2 से कट किए 12, फिर 2 से कट किए 6, फिर 2 से कट किए 3, फिर 3 से कट किए 1। यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 की घाते 3 गुणते 3 के घाते 1, ये 3 के घाते 1। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर हमको निकालना हो अपवर्तकों की संख्या, तो अपवर्तकों की संख्या निकालना हो तो हम इन घातों में एक एक जोड़ते हैं। 3 + 1, और इसमें हम 1 + 1 का गुणा कर देंगे तो ये हो गया 4 दूना के 8। तो आप देख रहे थे कि 24 के अपवर्तक कितने आ रहे थे? 8 आ रहे थे। इसी तरीके से किसी और संख्या का अगर अपवर्तक निकालना हो, जैसे कि मैं मान लेता हूँ किसी और संख्या का अपवर्तक निकालना हो, अगर 120 के अपवर्तक निकालने होंगे, 120 के अपवर्तकों की संख्या यानी कितनी संख्याओं से अब 120 में भाग चली जाएगी, तो हम 120 का करेंगे गुणनखंड। और कैसा गुणनखंड करेंगे? 2 से हो जाएगा 60, 2 से करेंगे ये 30, और 2 से करेंगे ये 15, और फिर 3 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1। तो इस प्रकार से 2 के कितने हैं भाई? तो 2 की घात 3 हो जाएगी, 3 की घात कितनी है भाई? तो 1 हो जाएगी, और 5 की घात कितनी है भाई? तो 1 हो जाएगी। तो अब हमको अपवर्तक निकालना हो, तो अपवर्तक अगर निकालना हो कि अपवर्तक कौन कौन से आएंगे, तो अपवर्तक आप जान लीजिए कौन कौन से आएंगे। घातों में एक एक जोड़ दीजिए, तो 3 + 1
गुणे 1 + 1 और गुणे 1 + 1। अब मैं इससे आपको लिख रहा हूँ, ये 4 × 2 × 2 यानी 4 दूना के 8 दूना के 16। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे टोटल? तो 16 हो जाएंगे। अब हम काउंटिंग करते हैं, तो चलिए हम काउंटिंग करते हैं कैसे। 120 के अपोवर्तक कौन कौन से हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 8 से 15 बटे 120 होता है, 8 हो जाएंगे, और फिर उसके बाद जो है 10 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, फिर उसके बाद 20 हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, और फिर उसके बाद जो है 40 हो जाएंगे, फिर उसके बाद जो है 60 हो जाएंगे, और फिर 120 हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो जाने चाहिए भाई? 16 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, टोटल कितने हो गए? 16। तो इस प्रकार से हम अपवर्तकों की संख्या निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना है, छोटे छोटे गुणनखंडों के रूप में तोड़ लेना है और गुणनखंड को घातों के रूप में लिख लेना है, और घातों में एक एक जोड़ के आपस में गुणा कर देने पर अपवर्तकों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। अब इसके बाद आगे हम सीखते हैं अपवर्तकों का योगफल ज्ञात करना। अपवर्तकों का योगफल ज्ञात करना, जैसे 24 के अपवर्तकों का योग क्या होगा। तो अगर हम 24 के पहले तो अपवर्तक निकालें, तो 24 के अपवर्तक कौन कौन से होंगे? तो 24 के अपवर्तक कौन कौन से हो जाएंगे भाई? तो 24 के अपवर्तक जो हो जाएंगे 1 2 और 3 4 6 8 12 और 24, ये हो जाएंगे 24 के अपवर्तक। अब हमको इनका योगफल निकालना होगा, तो अब इनको योगफल निकालना, तो देखिए कितना कठिन है। 2 1 3 1 + 2 3 3 6 6 4 10 10 6 16 16 8 24 24 12 24 12 36 और 36 और 4 40 40 60, तो टोटल कितने हो जाएंगे भाई? 60 हो जाएंगे। इसका अपवर्तकों का योगफल निकालना होगा तो हम इस तरीके से निकाल पाएंगे, लेकिन बड़े सवाल आएंगे तो वो आपके लिए कठिन हो जाएंगे कि अपवर्तकों की संख्या कैसे निकाली जाएंगे। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि अपवर्तकों की संख्या कैसे निकालेंगे। अपवर्तकों की संख्या तो निकालना सीख ले, अपवर्तकों का योगफल कैसे निकालेंगे। तो अपवर्तकों का योगफल निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम 24 के फिर से उसी तरीके से गुणनखंड करेंगे। 2 से करेंगे तो ये 12, 2 से करेंगे तो ये 6, 2 से करेंगे तो ये 3, 3 से करेंगे तो 1, तो 2 की घाते 3 और 3 की घाते 1। अब इनका योग निकालना होगा, तो योग निकालना होगा तो क्या करेंगे कि ये जो घात है 2 की, तो 2 की हम शून्य से शुरू करेंगे। 2 की घाते 1, 2 की घाते 2, 2 की घाते 2, 2 की घाते 3, ये 3 घात तक जाएंगे। इसी तरीके से 3 की घात जो है उसको शुरुआत करना कहाँ से होगा? तो 3 की घाते 0 + 3 की घाते 1, इसका योगफल निकालेंगे। तो 2 की घाते 0 करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 2 की घाते 2 4 होता है, 2 की घाते 2 दूना के 4 दूना के 8 होता है, और गुणे 3 की घाते 0 करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और 3 की घाते 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3। अब इसका योगफल निकालेंगे तो 8 4 12, 12 3 15, और ये हो जाएगा 3 1 4, तो टोटल हो जाएगा 60। तो इस प्रकार से अगर 24 के अपवर्तकों का योगफल निकालना हो तो ये आ जाएगा भाई कितना? 60। ठीक है, किसी भी संख्या का अपवर्तक निकालना हो तो पहले हम इनका गुणनखंड करेंगे, ऐसे खंड करके उसके बाद फैक्टर्स की घात को लिखेंगे, और फिर फैक्टर्स की घात को लिख के और फिर उस घात में जो है 0 से शुरू करेंगे। 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, फिर गुणे 3 की घात 0, 3 की घात 1, इसी तरीके से लिखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, और फिर उसके बाद आपस में गुणा कर देंगे, अपवर्तकों का योग पता चल जाएगा। चलिए मैं अब चलता हूँ आगे। जैसे कि पिछली लेखपाली की परीक्षा में एक सवाल कठिन आया था, ये तो 24 का था तो आप आसानी से योगफल वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन लेखपाली की परीक्षा में एक थोड़ा सा कठिन सा सवाल आया था, उसको मैं दिखाता हूँ। और ये सवाल था कि ये था कि 2240 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। ये पिछली लेखपाल की परीक्षा में आया हुआ था। तो 2240 के पहले तो गुणनखंड या अपवर्तक आपको निकालना, रिफ्रैक्टिव आपके लिए निकालना कठिन होगा, फिर उसके बाद उनका योगफल निकालना उससे भी ज़्यादा कठिन होगा। तो हम अगर पूछ लेता कि 2240 के गुणनखंडों की संख्या निकालिए चाहे योगफल निकालें, ये 2 ही परीक्षा में आता है। तो 2240 के गुणनखंड निकालना होगा तो गुणनखंडों का योग निकालना होगा। तो सबसे पहले हम 2240 के
अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ेंगे। तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 पाँचे 10, 2 छक्के 12, 0। फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 28, 0। फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 14, 0। फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 70, 0। फिर 2 से काटेंगे तो ये 35, 0। फिर 5 से काटेंगे तो ये 7 हो जाएगा। फिर 7 से कट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। यानी 2 कितनी बार है? तो 1 2 3 4 5 6, 2 की घाते 6 गुणते 5 की घाते 1 गुणते 7 की घाते 1। अब हमको निकालना है अपवर्तकों का योग। अपवर्तकों का योग, तो अपवर्तकों का योग निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे कि इसकी घात 2 की घात 0 से शुरू करेंगे। 2 की घाते 0, 2 की घाते 1, 2 की घाते 2, 2 की घाते 3, 2 की घाते 4, 2 की घाते 5, 2 की घाते 6, ऐसे बढ़ते जाएंगे। फिर 5 के लिए भी हम 5 की घाते 0 गुणते प्लस 5 की घाते 0 प्लस 5 की घाते 1, और फिर 7 की घाते 0 इंटू 7 की घाते 1। अगर ऐसे बढ़ते जाएंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 64। और इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 5, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 को, ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7। अब इनका ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा भाई 24 32 96, 96 और 400, 100 और 100 और 100, 24 और 127 इंटू 6 इंटू 7 1 8। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 60 96। तो इसका उत्तर हो जाएगा 60 96। तो इस तरीके से परीक्षा में ये जो प्रश्न आया था उसका इतना ही छोटा सवाल था और उत्तर आप निकाल सकते थे। तो जब ऐसे सवाल आएंगे परीक्षा में तो इस तरीके से आपको हल करना है। तो कभी भी गुणनखंड निकालना हो, यानी ये अपवर्तक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अपवर्तक की। तो अपवर्तक या इसी को हम कह सकते हैं भाजक, या इसी को कह सकते हैं हम रिफ्रैक्टिव्स। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि हमको क्या करना है। पहले इनको गुणनखंडों के रूप में तोड़ लेना है, फिर इनको घातों के रूप में तोड़ लेना है। अगर हमको इस अपवर्तक की संख्या निकालना होता तो हम कुछ नहीं करते, इनके घात में 1 1 जोड़ देते। तो 6 1 7, इनकी घात में 2, इनकी घात में 2, तो 7 दूना के 14, 14 दूना के 28। इनके अपवर्तकों की संख्या तो 28 हो जाती है। लेकिन अगर पूछा जाता है कि अपवर्तकों का योग, तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस सीधे से जो है इनका जो है योगफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।